हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में क्लास 10 प्रश्नावली 3.5 को लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग बिना क्लास को लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या? निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है? द्वितीय अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, है ना। हम लोग विधि में तीन विधि जाने थे। एक होता है आपका विलोपन विधि, एक क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, और एक होता है आपका बचवा क्या होता है बताइएगा, एक आपका होता है ब्रज गुणन विधि। राइट, हम लोग प्रतिस्थापन विलोपन सीख चुके हैं। आज हम लोग विलोपन देखेंगे, लेकिन स्थिति को, कंडीशन को देखते हुए। क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि अगर कोई हल नहीं है तो उसको ब्रज गुणन विधि से नहीं बनाना है ना। और अपरिमित रूप से अनेक हल है उसको भी नहीं बनाना है। किसको ब्रज गुणन विधि से बनाना है? जो आपका अद्वितीय हल है उसे बनाना है ब्रज गुणन विधि से, है ना। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं, जो आपको इसके पहले वाला भी क्लास में आपको हम ग्राफ बताए थे। राइट, आप ग्राफ याद आ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। आपको कंडीशन ग्राफ भी बताए होंगे, है ना, कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। बताइए, जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो बताइए इसका हलों की संख्या क्या? ये आपका कंडीशन है, शर्त है। और इसका हलों की संख्या क्या बताए थे? तो सर इसको हलों की संख्या बताए थे अद्वितीय हल। क्या बताए थे? अद्वितीय हल। या इसी को आपको क्या बताए थे? बताया बचवा, इसी को बताए थे केवल एक हल, है ना। और बताइए दूसरा क्या हम लोग देखे थे? तो सर दूसरा देखे थे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो इसको क्या देखे थे? तो इसको आप देखे थे, इसमें हलों की संख्या, इसमें हलों की संख्या देखे थे क्या? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल, या इसी को बोलते हैं अनगिनत हल, है ना। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। लेकिन ये दोनों एक ही जैसा है, तो बताइए इसमें क्या होगा? तो सर इसमें B1 बट्टा B2 डज नॉट इक्वल टू होगा C1 बट्टा C2 के, है ना। और इसका हल आपको क्या बताए थे? आप देखिएगा, इसका हल आपको बताए थे बचवा, इसका हल क्या बताए थे? तो सर इसका हल आप बताए थे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आप लोग को हम ग्राफ भी बता दिए थे, है ना। जब आप ग्राफ वाला देखोगे तो आपको ग्राफ पूरा हम इसमें जब ऑफलाइन में क्लास ले रहे थे ऑफलाइन के साथ, तब आपको हम बताए थे, है ना। आप देखिएगा, अभी आपका इतना का ही जरूरत है। अभी आपको ग्राफ की जरूरत नहीं है कि कौन आपको समांतर होगा, कौन प्रतिच्छेदी होगा और कौन संपाती होगा। फिर भी एक बार बता देते हैं कि अद्वितीय होता है क्या? प्रतिच्छेदी। अपरिमित रूप से अनेक हल, संपाती, और कोई हल नहीं होगा तो उसका क्या ग्राफ होगा? उसका ग्राफ होगा आपका समांतर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे? तो इसी पर सर जी क्वेश्चन पूरा के पूरा आपका बन जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। पहला को हम लोग सॉल्व करते हैं। कीजिए पहला को सॉल्व, पहला के सॉल्व कीजिए। इससे अच्छा ब्लैक ही दिखता है ना। चलो ब्लैक ही देख लेते हैं। चलिए पहला को सॉल्व कर लेते हैं। इतना आपका क्या, इतना आपका क्वेश्चन है ना, इतना आपका क्वेश्चन है। चलिए यहां से अब सॉल्व कर लेते हैं पहला के। पहला आपका क्या है? तो पहला आपका है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0, है ना। यही ना आपका है? तो हाँ यही है आपका। अब हम आपको इसके पीछे वाले क्लास में A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 आपको चुनने के लिए भी सिखाए थे, है ना। आप पीछे वाले क्लास में जाकर जरूर देखें। आपको बताए थे कि कैसे देखना। समीकरण फर्स्ट से क्या निकालना है? A1
और B1 और C1। समीकरण सेकंड से A2 B2 C2 है ना। तो हम लोग सीख ही चुके थे। देख लो बचवा, हम लोग A1 B1 C1 चुन लेते हैं पहले। चलिए देखते हैं, निकाल लो पहले इसको। समीकरण क्या है? फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। तो ये इसमें समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड नहीं मानो, क्योंकि अभी आपको इसमें क्या करना है, अभी आपको ब्रज गुणन प्रतिस्थापन विलोपन विधि से नहीं बनाना है। जब हम इसको बनाएंगे, जब उसको हम बनाएंगे तब समीकरण फर्स्ट और दूसरा को समीकरण सेकंड मान लेंगे, है ना। लेकिन अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सर सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये क्या है। तो सर चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। करो बचवा, चलो सबसे पहले A1 हम लोग निकाल लेते हैं। A1 बताओ A1 क्या है, तो सर A1 निकालते हैं समीकरण फर्स्ट से, है ना। चलो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो सर ये है। तो चलो इससे निकालो, x के साथ कौन है, तो सर कुछ नहीं तो 1, A1 निकल गया। अब बताइए B1 कौन है, तो सर हमेशा चिन्ह के साथ भी लेकर चलना, प्लस लिखो चाहे ना, लेकिन माइनस लिखना है। तो बताओ y के साथ क्या है, तो सर -3। अब बताओ C1 के मान, तो -3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब A2 देख लीजिए, A2 कौन है, 3, B2 कौन है, तो -9 और C2 कौन है, तो -2 है। यस सर है। बताओ A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल लिए। अब हम लोग कंडीशन देख लेंगे, है ना। देख लीजिए कंडीशन, देख लीजिए। चलो A1 बट्टा A2 करना है पहले, है ना। क्या करना है, A1 बट्टा A2, तो 1/3 कर लेंगे, है ना। अब चलिए अब कर लेते हैं B1 बट्टा B2, है ना। तो कर लीजिए -3 बट्टा -9, ये नहीं कट रहा था लेकिन ये कट रहा, माइनस से माइनस खत्म, और 3 3 9, यानी कि 1 बाई क्या आ गया, 3 आ गया। अब देख लेंगे C1 बट्टा C2, तो बताओ C1 के मान -3 और C2 के -2, माइनस से माइनस गया 3/2 आ गया। कितना आ गया, 3/2। अब बताओ बचवा, अब बताइए आप, अब इसमें देखिए तो जरा, A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब यहां से आप देखिए तो क्या तीनों बराबर है, तो सर हमको नहीं दिख रहा है। A1 बट्टा A2 तो बराबर है 1/3, B1 बट्टा B2 भी बराबर 1/3, है ना, ये दोनों बराबर है। लेकिन C1 बट्टा C2 सर हमारा बराबर नहीं है, यानी कि B1 बट्टा B2 के C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में, है ना। तो बताओ ये कौन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो सर ये आपका तीसरा कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, है ना, कर रहा था। अब तीसरा कंडीशन को आपका फॉलो कर रहा था, तो बताइए इसका कैसा होगा, ये बनेगा, तो सर इसको ब्रज गुणन विधि से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर, बताओ इसका क्या बता रहा था, क्या बता रहा था इसका, तो सर इसका बता रहा था, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, हलों की संख्या कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा। ये आपका आंसर काहे सर जी, तो ऐसे बचवा काहे कि आपको बोल दिया कि जिसका कोई हल नहीं रहेगा, है ना, कोई हल नहीं रहेगा, उसको ब्रजगुणन विधि से नहीं बनाना है, ब्रजगुणन विधि से नहीं बनाना है। और बताइए आप परिमित रूप से अनेक हल रहेगा उसको भी नहीं बनाना है, सिर्फ किसको बनाना है, तो जिसका अद्वितीय हल होगा उसको ही ब्रजगुणन विधि से आप क्या करोगे, बनाओगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम इसमें देख लिए, इसको जब सॉल्व किए तब कोई हल नहीं आया, हलों की संख्या में कोई हल नहीं आया, तो ये आपका यहीं पर क्या हो जाता है, आंसर। चलिए अब सेकंड हम लोग देख लेते हैं बनाकर। सेकंड देखिए, चलो सेकंड देख लेते हैं। 2x प्लस y बराबर 5 और क्या है 3x प्लस 2y बराबर 8, है ना। तो बताओ इसको पहले इसके जैसा कर दें, हाँ इसके जैसा कर दीजिए, पहले व्यवस्थित कर दीजिए, है ना, इसको पहले सही कर लेते हैं। तो कर लो 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, है ना, जब पक्षांतर किया तो +5 इस तरफ आगे -5, इसको भी कर लीजिए। 3x प्लस 2y 8 में उधर उस तरफ प्लस में इस तरफ आएगा तो 8 माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तब, है ना। अब यहां से देख लीजिए A1 कितना है, तो A1 2 है, B1 कितना है, तो 1 है, और C1 -5। कोई दिक्कत? अब देख लेते हैं A2 3, B2 2 और C2 बताइए तब -8। कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चेक कर लो बचवा, कर लीजिए, अब डायरेक्ट ही कर ले, डायरेक्ट कर लो, एकदम कर लो। 2/3, 2/3 देखे तो A1 बट्टा A2 2/3,
बराबर 1/2। हाँ सर उतना काहे ले जाइएगा, कट उठ नहीं रहा, तीसरा काहे ले जाइएगा, जब दोनों कट उठ नहीं रहा तब पहले कंडीशन के फॉलो कर लिया है ना, पहला कंडीशन पे बैठ गया। और इसमें हलों की संख्या क्या होगा, तो सर ये दोनों जब बराबर नहीं है तो इसमें हलों की संख्या होगा अद्वितीय हल। क्या होगा बचवा, अद्वितीय हल। और जरा क्वेश्चनवा में देखूं तो क्या बोली थे, अद्वितीय हल रहेगा उसको कौन से बनाना है, तो सर ब्रज गुणन विधि से। किससे बनाना बचवा, ब्रज गुणन विधि से, है ना। चलो हम लोग बना लेते हैं उसको, किससे, तो ब्रज गुणन विधि से बना लीजिए। चलिए सबसे पहली बात ब्रज गुणन विधि से आपको बनाने के लिए एक आपका जबरदस्त फॉर्मूला आपको यहाँ पे रख रहा हूं, जो आप क्या कीजिएगा, एकदम जरूर से जरूर उसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम फॉर्मूला को यहाँ रखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले x बट्टा बराबर y बट्टा बराबर 1 बट्टा, ये तीनों के करे आएगा बचवा, तो हाँ सर जी आएगा करना है ना, ये तीनों आएगा इसे करना है, तो हाँ आएगा करना। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत नहीं। किसकी विधि से बना रहे हैं, तो ब्रज गुणन विधि से। x बराबर y बराबर 1। अब जरा नीचे देख ला, अब आपको याद क्या करना है, जरा देखिएगा, BC BC है ना, उसके बाद CA CA और उसके बाद AB AB, बस यही करना है। ABC में आपको क्या है, बैठाना। ABC में पहले क्या करेगा, A वाला के साथ नहीं चलेगा, पहले BC चलेगा, ये दोनों साथ है। देखिए BC BC, फिर B के छोड़ दिया, बेवफा हो गया, फिर क्या करेगा कि पहले के सही है ना, तब C के साथ, C किसके साथ चलेगा, A के साथ, B को छोड़ देगा, तो CA CA। अब फिर क्या है कि A भी अच्छा ना है, फिर कहा जाएगा, सॉरी A क्या बोला, C अच्छा नहीं है, तो ये क्या करेगा, B वाला के साथ रहेगा, AB। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले BC BC, फिर CA CA और फिर AB। अब आप याद रखिएगा 12 21 है ना, 12 और फिर एकरे पलट दे हूं 2 1, जब 1 2 है तो फिर एकरा क्या कर दे वाला, पलट दे वाला 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 12 21 है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आज जब ये सब गड़िया से घूमे जाते थे, कहाँ जाते थे सर जी, रोडवा पे जाते। और जब रोडवा पे जाते तो कौची रोडवा रहा, रोडवा कैसन रहा सर जी, ऐसा तो सब ई वाला लगा दे हूं -1। कोई दिक्कत, क्या है, रोड है, क्या है, रोड है। चलिए अब ये आपका फार्मूला बन के हो गया क्या, तैयार। इस फार्मूला पे आप बैठा लीजिए, बैठा लो। चलिए बैठाइए तो, हाँ बैठा है, हाँ सर जी बैठाइए। चलिए x, हमको तो x y के मान निकालना, तो x बट्टा में चलो b1 के मान क्या है, तो सर b1 के मान आपका जाके हो जाता है, b1 के मान 1 गुना c2 के मान -60 है ना, माइनस, अब बतावा b2 के मान सर 2 गुना c1 के मान, तो c1 के मान -5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए y बट्टा में ले लेते हैं, c1 के मान, तो सर c1 के मान -5। समझ में आ रहा ना बचवा, हाँ। a2 के मान 3 माइनस, अब बताइए c2 के मान -8 गुना a1 के मान 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं, बताइए a1 के मान, तो सर 2 गुना b2 के मान 2 है ना। अब बताइए माइनस a2 के मान, तो a2 के मान 3 गुना b1 के मान, b1 के मान 1। हम बस चुन लिए है ना, क्या किए, चुन लिए। हम देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं, हाँ तो दिख रहा है आप लोग को। चलिए थोड़ा सा बच गया, नहीं तो हल्का उधर जाते ना तो आपको नहीं दिखता, दिख रहा है ना। चलिए अब इसको क्या कर लेते सर, इसको सॉल्व कर लीजिए है ना। क्या कीजिए बचवा, सॉल्व कीजिए, चलो करो सॉल्व कीजिए। अरे मान एकदम सिंपल बैठा दिया, हम सब चुने हुए हैं, यहाँ पे देखिए चुने हुए हैं, बस वही मान क्या करना, बैठा देना x बट्टा में। अब सॉल्व कीजिए, तब -8, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8, अब इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे माइनस है ना, डायरेक्ट कर दे माइनस माइनस प्लस, हाँ सर जी। अब 5 दूना के 10 बराबर y बट्टा में -15 और माइनस माइनस प्लस 16 बराबर, यहाँ पे देखिए 1 बट्टा में 2 दूना के 4 और -3। कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कर ला बचवा, x बट्टा 10 में से 8 गया तो 2, अब बड़ा वाला के चिन्ह प्लस वाला के लिख दिया। y बट्टा है ना 16 में से 15 गया तो 1, अब बड़ा वाला के चिन्ह लिख दिया, प्लस लिखो चाहे ना। 1 बट्टा 4 में से 3 गया तो 1। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी इतना स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि उधर वाला हम साफ करेंगे। करें? हाँ चलिए कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए चलिए अब देखते हैं, करो। एक बार क्या कीजिए कि x बटा 2 के साथ 1 बटा 1। अच्छा ये तीनों आपस में बराबर है ना, ये तीनों आपस में क्या है तो सर जी बराबर है, तो एक बार इसको इसके साथ ब्याह करवा दो, एक बार इसको इसके साथ ब्याह करवा दो। चलिए करवा दीजिए, x बटा 2 बराबर 1 बटा 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कैंचिया गुना तिरछा तिरछी गुना कर दा, x में x से तो x, और 2 में 1 से तो 2, x बराबर 2 आंसर। काम खत्म। एक बार इसको साथ ब्याह करवा दिए, अब एक बार इसको साथ करवा दीजिए। चलिए करवाइए तो किए। हाँ कैंचिया गुना y में 1 से तो y बराबर 1 में 1 से तो 1। चलिए आपका y के मान निकल गया और x का मान क्या हुआ? निकल गया। ये आपका ब्रजगुणन विधि से बन गया। देखा कितना आसान है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लीजिए। चलिए ले लिए, ठीक है बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ो, चलिए अब तो आसान होगा है ना बच्चवा। अब क्या होगा तो सर जी एकदम आसान है, अब एकदम क्या है? आसान है, आसान है, आसान है। चलिए तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा के डायरेक्टली है ये है नहीं, एकरो में क्या करे पड़ेगा तो एकरो में सर जी एकरो में पहले व्यवस्थित करे पड़ेगा। कर लो 3x माइनस 5y, अब 20 उस तरफ प्लस में, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, बराबर 0। 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। अब बताइए a1 क्या है तो सर 3, b1 माइनस 5, c1 माइनस 20। अब बताइए a2 6, b2 माइनस 10, c2 माइनस 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं। चलिए बैठा लीजिए। 3 बट्टा 6 बराबर माइनस 5 बटा माइनस 10 बराबर माइनस 20 बटा माइनस 40। हाँ फॉर्मूला पे a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। हम बार बार कहा है उतना लंबा जाएंगे। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। ये आपको हमेशा देगा क्या? जब ऐसा देवेला रहेगा और आपको पूछ देगा हलो की संख्या, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव में देगा, और ऑब्जेक्टिव में आपको इतना करना नहीं है, डायरेक्टली बनाना। तो हमें क्या करें? डायरेक्टली a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। जिसको बराबर नहीं आएगा वहीं पर क्या करेंगे? काट देंगे और हलों की संख्या निकाल लेंगे। देखिए 3 दूना के 6, 1 बटा 2, माइनस से माइनस खत्म, 5 दूना के 10, 1 बटा 2, माइनस से माइनस खत्म, 20 दूना के 40, 1 बटा 2। तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए जरा कि किसके कंडीशन पे आता सर? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। आज जब ये तीनों बराबर है तो इसका क्या होगा हलों की संख्या? तो सर अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये आंसर हो गया। काम खत्म। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब चौथा। देख लो चौथा। चलिए चौथा तो व्यवस्थित करल है, उसको करने का जरूरत है ना सही, तो डायरेक्टली a1 a2 चुन लीजिए। a1 b1 और c1 है ना, a2 b2 और c2। कोई दिक्कत? चलिए a1 1, b1 माइनस 3 क्या है तो सर जी माइनस 3। चलिए c1 तब माइनस 7। अब बताओ a2 तब 3, हाँ b2 सर जी माइनस 3 और c2 सर जी माइनस है जाके 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 बट्टा 3 बराबर माइनस 3 बट्टा माइनस 3 बराबर माइनस 7 बट्टा माइनस 15। सब में ऐसे कर लेना है।
सब में क्या कर लेना ऐसे, कोई आपको लंबा लेके जाना नहीं है। चलिए 1/3 कटे उठेगा नहीं, कटेगा, माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 खत्म, ओनली 1। चलिए माइनस से माइनस खत्म, 60/15, तो 1/3 बराबर 1। हाँ 1/3 कभी 1 बराबर होगा सर जी? दोनों कभी बराबर नहीं होगा। 1/3 1 के बराबर होगा नहीं, तो हम तीसरा कहा ले जाए, ये कौन कंडीशन? तो सर अद्वितीय हल। कौन हल? अद्वितीय हल। अब बताओ, जिसको अद्वितीय हल रहेगा उसको ब्रज गुणन विधि से बनाना है कि नहीं? तो हाँ बनाना है। हम आपको फॉर्मूला दे देते हैं, आप घरवा से क्या कीजिएगा कि HW पर बनाकर लाइएगा। क्या कीजिएगा? लाइएगा, है ना। चलिए क्या करेंगे सर जी? तो बना के घर से लाना है ब्रज गुणन विधि से, है ना, ब्रज गुणन विधि से। चलिए पहले x बराबर फिर y बराबर लिखे के तरीका सीखो, 1 बराबर, है ना। अब फॉर्मूला में तो सर जी आप सिखाए थे BC, है ना, CA, AB, अब बिचवा में लगा ले, ओकरा से पहले लगा ले 12, 21, अब बिचवा में सब रोडवा लगा ले, है ना। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला। अब यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा? आंसर निकाल लीजिएगा, और कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। शेयर कीजिए, भरपूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग अब चौथा क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं? पहले लिख लेते हैं, है ना। क्या करते हैं? लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग लिख लिया अब दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्या आपको क्या है? पहला है। क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिएगा। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। इसको क्या करना है? ए और बी के मान निकालना है, लेकिन आपका कंडीशन दे दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि हम कंडीशन बताए हैं सर? क्या बताए हैं? तो आपको ये बताए बचवा, ये बताए, जरा सॉल्व कर लीजिए कि आपको बताए A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2, है ना। बताए कि नहीं? तब बताएं। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले A1 और A2 निकाल लेते हैं, है ना। चलिए तो निकाल लीजिए पहले, इसको पहले सीधा कर लें। हाँ सर जी व्यवस्थित कर लीजिए। 2x + 3y अब +7, तब पक्षांतर करेंगे तब -7 बराबर में 0। चलिए इसको भी कर लीजिए। a - b x + a + b × y, है ना। और बताओ ये पूरा किस चीज में है? तो सर ये पूरा प्लस में है ना। ये पूरा आ जाएगा कोची में? तब माइनस में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? माइनस में। 3a + b माइनस में 2 बराबर में 0। कोई दिक्कत? देखिए तो इसको पहले सीधा कर लिए सीधा, है ना। ये +7 -7 ये पूरा में प्लस में, इस तरफ आ गया था माइनस में। अब हम A1 A2 निकाल लेंगे। A1 क्या है? तो 2, B1 3, C1 सर -7। कोई दिक्कत? अब A2 तो सर A - B, है ना, जो x के साथ रहता है उसी को लिख देते हैं आगे। चलिए B2 तो सर y के साथ रहेगा उसको A + B। अब बताओ C2 तो सर बताइए किसके साथ? तो C के साथ, यानी कि C वाला आचर है। क्या है? आचर है। तो बताइए कौन होगा? तो सर C वाला ये है। तो चलो लिख लो तो चिन्ह के साथ, तो माइनस में 3a + b - 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बताओ A1 B1 C1 निकाल लिए, A2 B2 C2 निकाल लिए। अब इसको क्या करेंगे? अब आपका कंडीशन दे दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका कंडीशन क्या होता है? तो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, यही ना होता है? तो हाँ यही होता है। बैठा लीजिए A1 के जगह पर 2 और A2 के जगह पर A - B बराबर B1 के जगह पर 3 और B2 के जगह पर A + B बराबर C1 के जगह पर -7 और C2 के जगह पर माइनस में सर जी पूरा बात 3a + B और माइनस में 2। अब बताइए ये तीनों आपस में क्या है? तो सर ये तीनों आपस में बराबर है। E बराबर E बराबर E बराबर E और E बराबर E, यानी कि हम कैसे कर सकते हैं? तो कर लो बचवा, कर लीजिए, है ना। चलो पहले इसके बराबर इसके कर लेते हैं।
तो 2 बट्टा ए माइनस बी बराबर 3 बट्टा ए प्लस बी। चलो तिरछा तिरछी कैंचिया गुणा हम अभी सीखे हैं, कीजिए तो सर 2 में ए से तो 2a प्लस 2 में बी सी तो 2b बराबर 3 में ए से तो 3a माइनस 3 में बी से तो 3b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब के अब एक साथ कर लीजिए, 2a प्लस है तो इस तरफ माइनस 3a प्लस 2b इस तरफ कर लीजिए प्लस में 3b, अब बराबर में कुछ नहीं तो जीरो, है ना। चलिए जीरो। चलो अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो एक साथ है उसको जोड़ घटाव कर दीजिए। चलो 2a और 3a मिलके क्या हो जाएगा, तो सर अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 3 में से 2 गया था 1 है, 1 लिखो चाहे ना, और बड़ा वाला के चिन्ह लिख दीजिए, बड़ा में माइनस था माइनस। अब ये दोनों के क्या करेंगे, तो सर ये दोनों के हम क्या करेंगे बताएं, ये दोनों का करेंगे जोड़, कहा एक के जैसा है, तो 2b और 3b मिल गए तब 5b, लेकिन प्लस में, है ना, बराबर में जीरो। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां से आप माइनस माइनस भी काट लीजिएगा, इससे आपको बनाने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। माइनस यहां से खत्म, है ना। अच्छा ना समझ में आया, फिर से एक बार देख लो, ये इसके बराबर, 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 ये इसके, मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो हम किसी के भी किसी के बराबर कर सकते हैं। तो हम पहला बराबर क्या कर लिए, तो सर पहला बराबर आप दूसरा कर दिए, है ना, है ना। तो चलिए अब पहला बराबर दूसरा, तो चलिए अब तिरछी गुना, तो 2 में a से 2a प्लस 2 में b से तो 2b बराबर 3 में a से तो 3a प्लस माइनस माइनस 3 में b से तो 3b। अब सबके एक तरफ का है कि हम सिखाए थे चर बराबर अचर, आई सब चर है तो एक तरफ कर लो, करो 2a प्लस में इस तरफ माइनस में 3a प्लस में 2b इस तरफ माइनस में ऊपर दिया तो इस तरफ प्लस में आ जाएगा। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण अब सेकेंड निकाल लो, निकाल लो समीकरण सेकेंड। कैसे निकालेंगे, तो चलिए अब पहलका के बराबर एकरा कर दो, 2 बट्टा में a माइनस बी बराबर 7 बट्टा में हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2, है ना। चले क्रॉस गुना, 3 दूना के 6 प्लस 2b माइनस 4 7a माइनस 7b, है ना। चलिए एक तरफ 6a प्लस है तो माइनस 7 है प्लस में 2b, है ना, प्लस में 7b माइनस में 4, है ना। लेकिन सिखाए थे चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो ये अचर है तो उसको ऊपर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत ना। आप देखो तो दोनों एक साथ, दोनों एक जैसा है ना, गोतिया गोतिया वाला जोड़ घटा होता है। चलो इसको कर दो, 7 में से 6 गया था 1 a माइनस का है कि ज्यादा वाला के चिन्ह, चलिए इसको प्लस में 7 दूना के 9 b बराबर में 4। इस समीकरण हो गया आपका सेकेंड। क्या हो गया? सेकेंड हो गया। चलिए अब क्या करिएगा, तो इसको कोई भी विधि से क्या कीजिए, आप हल कर लीजिए। क्या कीजिए? हल कर लीजिए और ए और बी का मान निकाल लीजिए। चलिए कीजिए हल। कहां कर ले बचवा, चलो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी ले लो, ठीक है। चलिए ले लिए, चलो क्या है, तो माइनस ए प्लस में 5b बराबर में 0। यहाँ पे माइनस ए प्लस में कितना है, 9 है, हाँ सर जी 9 है, तो 9b बराबर में 4। चलिए चलिए जब इसको घटाते हैं तो चिन्ह चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों खत्म। चलिए ये दोनों के अलग अलग चिन्ह थे, घटेगा, 9 में से 5 गया था 4 भी, लेकिन माइनस में बराबर, यहाँ पे भी माइनस 4, माइनस से माइनस खत्म, b बराबर 1 आंसर, b बराबर 1 आंसर। अब समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलो रखो तो जल्दी, तो सर माइनस ए रह गया, क्या रह गया, माइनस ए, अब प्लस में 5 गुना b के मान 1 बराबर में 0, माइनस ए बराबर में इस तरफ 5 में 1 से तो गुना करेंगे तो 5, आई में प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, 1 से ही खत्म, ए बराबर निकल गया 5, ए के मान निकल गया और बी के मान निकल गया, हो गया। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए,
ले लिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा के सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, के किस मान के लिए, अब की के का मान निकालना है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो आपको पहले ही बता दिया है कि कोई हल नहीं है, कि हम आपको कंडीशन बता दे हैं और आपको हम लोग A1 A2 चुनने के लिए बता चुके हैं, है ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको कर लो, है ना। पहले इसको व्यवस्थित कीजिए, तो सही कीजिए। 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, इसको भी कर लो। 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y, और बताओ पूरा प्लस में इस तरफ आएगा था सर जी माइनस में, 2k प्लस 1 बराबर में 0। अब चलिए क्या कीजिए, A1 A2 निकाल लीजिए। A1 3, B1 1 और C1 माइनस 1। चलिए A2 बताओ, A2 के मान है 2k माइनस 1, B2 के मान है k माइनस 1 और C2 के मान तो सर माइनस के साथ है 2k प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। A1 A2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लिया। अब बताओ, अब आपको कोई हल नहीं है कि कंडीशन बताया है, तो हाँ बताया है। कौन कंडीशन? तो सर A1 वट्टा A2 डज नॉट इक्वल टू C1 वट्टा C2। हम तीसरा काहे के लिए जाएंगे जब पहले से हमको के मान निकल जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं, पहले देख लो क्या है। कोई हल नहीं है, ये बताओ ऐसा ही है, कोई हल नहीं है तब नहीं, गलत है। ये किसका? ये अद्वितीय हल के, क्या है? अद्वितीय हल के। पहला बराबर और दूसरा बराबर नहीं खे, ये आपका हो गया कौन, ये आपका किसका कंडीशन है? तो कोई हल नहीं है क्या, है ना। A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2 है, गलत लिख दिया कैसे, B1 बटा B2 हो गया, है ना बचवा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ये आपका किसका हल है? तो सर कोई हल नहीं है क्या, है ना, उसी का ये आपका कंडीशन है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं। सेकंड हम कहाँ ले जाएंगे, जब पहले से निकाल देंगे, आप किसी के भी बराबर कर लेना, आएगा उतने। आप इसको निकालिएगा बस, के डज नॉट इक्वल टू करके आएगा, लेकिन आंसर आ जाएगा, है ना। हम लोग पहले से देख लेते हैं। A1 कितना? तो सर A1 है 3, A1 3। और बताओ A2 के मान? तो सर A2 के मान है 2k माइनस 1 बराबर, अब बताओ B1 के मान? तो 1। चलिए बताइए B2 के मान? तो B2 के मान है k माइनस 1। चलिए तिरछा तिरछी गुना, तो सर 2k में 1 से तो 2k माइनस 1 बराबर 3k और माइनस 3। चलो 2k इस तरफ आएगा था माइनस 3k बराबर माइनस 3 और उस तरफ जाएगा था प्लस 1। चार एक तरफ और चार एक तरफ कर लिए। चलिए अब बताओ घटाओ, अलग अलग चीजें घटेगा। माइनस के बराबर माइनस 2, या माइनस से माइनस खत्म, के बराबर 2 आंसर, के बराबर 2 आंसर। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए, हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब दूसरा के थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। हाँ सर जी आप बताए थे प्रतिस्थापन, अब ब्रजगुणन अब भी सीखा है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। चलो बना लेते हैं हम लोग दोनों विधि से, है ना। बनाइए, बना लेते हैं। तो बताओ क्या करना है। तो सर आप बताए थे तीनों विधि में सबसे पहले पहला को समीकरण फर्स्ट और दूसरा को समीकरण सेकंड। अब बताओ प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है। तो सर प्रतिस्थापन विधि में करना है, आप बताए थे प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है। तो समीकरण फर्स्ट से चलना है, समीकरण फर्स्ट से। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या, 8x प्लस 5y बराबर 9, है ना। अब बताओ क्या बताए थे। तो सर x या y के मान निकालने के लिए, और किसका, जिसका पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो किसी का निकाल लीजिए। 9 माइनस 5y, x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y, आई बट्टा में 8। x के मान निकाल लिए। अब x के मान किस में, तो सर समीकरण सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड में क्या कीजिए, x का मान पुट कर दीजिए। पुट करने पर, है ना, चलो करो।
3 x के मान पे जगह पे 9 माइनस 5y बट्टा में 8 प्लस में 2y बट्टा में 4 है ना। चलो 9 3 27 माइनस 5 3 15y बट्टा में 8 प्लस में 2y और भिन्न के जोड़ बनाने के लिए बट्टा में 1 रखते हैं बराबर 4। चलिए कर लीजिए 8 से 8 खत्म 27 माइनस 15y प्लस में 1 में 8 से डिवाइड तो 8 ऊपर वाला में गुना तो 8 दूना 16y बराबर में 4। 8 इस तरफ भागा में उस तरफ जाएगा तो सर जी गुना में तो 27। चलो इसको जल्दी सॉल्व कर लो तो सर 16 में से 15 गया था वो 1y लेकिन प्लस में बराबर ये 8 चौके क्या हो जाएगा 32 है ना। तो y बराबर 32 माइनस 27 तो y के मान निकल गया सर जी 32 में से 27 गया था 5। अब y के मान क्या कीजिए समीकरण फर्स्ट में पुट कर दीजिए है ना। y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर चलिए रखिए तो जल्दी। तो सर 8x प्लस 5 y के मान रख दिए कितना तो 5 बराबर में 9। अब बताइए 8x बराबर 9 माइनस में हाँ कोई गलती हो गया तो सर नहीं हुआ 8x प्लस 5 गुना y के मान 5 बराबर में 9। 8x बराबर 9 माइनस 15 25 प्लस में उस तरफ जाएगा था माइनस में था 8x बराबर। अब बताओ 16 9 25 और हमेशा ज्यादा वाला के चिन्ह 8 दूना के 16 तो x बराबर -2 आंसर प्रतिस्थापन विधि से बन गया। कोई दिक्कत नहीं। इतना फास्ट इसीलिए चले काहे कि हम पहले आपको क्या कर चुके थे बता चुके थे है ना। समीकरण फर्स्ट से चलना है x या y के मान निकाल लीजिए समीकरण सेकंड में रख दीजिए तो आपको y के मान निकल जाएगा। उसके बाद वही मान क्या करना है समीकरण फर्स्ट में पुट करके मान निकाल लेना। चलिए जल्दी ले लो ले लिए। चलो दूसरा देखते हैं आप ब्रज गुणन विधि से देख लेते हैं। कौन विधि से सर जी तो ब्रज गुणन विधि से बचवा। चलिए ब्रज गुणन विधि से देख लो। ब्रज गुणन विधि से देखने के लिए क्या करते हैं तो सर सबसे पहले तो इसको व्यवस्थित करेंगे यानी कि 8x प्लस 5y अब प्लस इस तरफ -9 बराबर 0। अब 3x प्लस 2y उस तरफ 4 प्लस में इस तरफ माइनस में 0। अब यहाँ से a1 निकाल लीजिए 8 और b1 तो सर 5 c1 तो -9। अब बताओ a2 तो सर 3 b2 तो 2 और बताओ c2 तो -4। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको बनाना है ब्रज गुणन विधि से। कौन विधि ब्रज गुणन विधि से। बताओ कौन फॉर्मूला दिए तो सर x बट्टा y बट्टा 1 बट्टा फॉर्मूला क्या है तो सर BC CA AB है ना। असम में 12 21 लगा दूं 12 21 अब बीचवा में सब में माइनस। चलिए मान जल्दी रख दीजिए। मान रख के आप क्या करोगे यहां से आंसर निकाल लीजिएगा और कमेंट्स में आप लोग क्या कीजिएगा बताइएगा है ना। मेन चीज तो आपका कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों तो हम लोग देखो एनसीईआरटी बुक है पहला के हम लोग बना लिए हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सॉरी 4 क्वेश्चन था। दूसरा के हम लोग क्या बना लिए पहला एंड दूसरा है ना। और देखिए दूसरा में हम लोग क्या यहाँ गलती कर दिए तीसरा लिख दिए थे बल्कि 3 वो क्वेश्चन नहीं है। दूसरा में पहला और दूसरा उसके बाद तीसरा में मात्र तीसरा क्वेश्चन आपको क्या किया बना लिया 3 तक क्या किया बना लिया। अब आप लोग को चौथा से देखते हैं। चौथा से हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बहुत ही टाइम लगेगा है ना। हम आपको क्या करेंगे स्क्रीन पर दे देंगे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ जाएगा ठीक है। चलिए तो हम आपको पढ़ते हैं आप देखिएगा समझिएगा और सुनिएगा। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन चौथा के पहला निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की क्या बनाइए युग्म और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो यानी कि वो अस्तित्व में है तो किसी भी बीजगणितीय विधि से आप बना सकते हैं। सर विधि आप 3 को बताए थे
विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन। तो सबसे अच्छा तो हमको विलोपन लगा, सबसे हल्का वो भी है, तो हम क्या करेंगे, सबके विलोपने से बनाते जाएंगे, है ना। तो पहला हम लोग देख लेते हैं। पहला देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बनाना एकदम आसान है। देखिए कैसे, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का क्या है, एक भाग नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य याद कीजिए। हम इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको समझ में नहीं आया होगा, अब अच्छा से आप समझो। एक छात्रावास है, क्या है, छात्रावास, तो उसका मासिक व्यय यानी खर्चा पता है मंथली कितना है, नियत है, क्या है, नियत। अब बताओ, इसके पीछे वाला में आपको बताया थे नियत मतलब क्या होता है, तो सर बताए थे फिक्स। क्या होता है, फिक्स। मान लो 500 रुपया उसको महीना मिलता है, कितना, 500 रुपया, और वो 500 रुपया उसका क्या है, नियत खर्चा है, यानी कि डेरा में या किराया में लग जा रहा। तो बताओ 500 क्या है, उसका नियत खर्चा। ये 500 उसको हर महीना मिलेगा ही मिलेगा, है ना, 500 रुपया ही मिलेगा ही मिलेगा। अब बताओ, हम रूम में रहेंगे रेंट लेके कहीं, तो हम खाली रेंट में देंगे, ये तो फिक्स ही है, हर महीना 500 ले लेगा। खाए पिएंगे नहीं, तो हाँ सर जी खाए पिएंगे, तो ओकर अलग पैसा देना पड़ेगा कि नहीं, तो बताओ उसको फिक्स रहेगा, तो सर नहीं। कभी कभी हम चाट चाउमीन खा लिए तो 50 रुपया गया, कभी कभी रेस्टोरेंट में बैठ गए तो 500 रुपया गया, है ना। तो बताओ एकदम नियत खर्चा होगा, तो सर कोई नियत खर्चा नहीं होगा, कोई नियत खर्चा नहीं आता। बताओ, तो इसका नियत खर्चा, हाँ सर जी, लेकिन खाने पाने में नियत खर्चा नहीं है। तो हम इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि नियत व्यय क्या है, 1 से, यानी कि उसको हर महीना 100 रुपया मिलना ही मिलना है, देना ही देना है 100 रुपया। और उसके बाद प्रतिदिन भोजन के लिए पैसा लेगा, जो अलग से लेगा, क्या करेगा, प्रतिदिन भोजन के लिए। तो सबसे पहले जो ना दिया हुआ रहता है उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो चौथा के पहला के सॉल्व करते हैं। चलिए मानिए, माना कि नियत, क्या मान ले, नियत व्यय, है ना, नियत खर्च व्यय 100 रुपया। कोई दिक्कत, सर जी कोई दिक्कत नहीं। माना कि नियत मतलब फिक्स रेट है, फिक्स उसका खर्चा हो रहा है हर महीना 100 रुपया, और प्रतिदिन के भोज मान लेते हैं। माना कि प्रतिदिन भोजन का मूल मान ले, कि एक व्यय मान ले, चलो मूल या व्यय दोनों में से कुछ मान लो, मूल y रुपया। कोई दिक्कत, सर जी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहां से इसके बाद से चलते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा, कि ए को जो 20 दिन भोजन करता है, यानी कि आप अच्छा से समझिएगा कि आपको 1000 रुपया दे दिया, क्या रुपया, 1000 रुपया दिया, क्या रुपया दिया, 1000। इसमें से आपका एकदम पैसा तो फिक्स होगा 100 रुपया, है ना। 1000 आपको दिए, हम 1000 रुपये दिए, और उसमें से 500 रुपया हमको एकदम किराए के देना है, तो वो तो फिक्स है, टैक्स वाला तो एकदम फिक्स है, वो हर महीना देना ही देना है, प्लस, हाँ प्लस। बताओ 1000 रुपया दिए तो 500 तो एकरे में, अब बाकी 500 बचा, जो हम के दिन करके खर्चा करेंगे, उस दिन के दिन करके खर्चा कर रहा 20 दिन, के दिन 20 दिन खर्चा करके। अब एक दिन के हम खा रहे हैं y रुपया, एक दिन के y रुपया, तो 20 दिन के तो सर जी 20y, है ना। अब मान लो एक दिन में हम 5 रुपया खा रहे हैं, तो 20 दिन में तो सर 20 बचे 100 रुपया, एक दिन में 10 रुपया, तो 20 दिन में 20 10 से 200, है ना, ऐसी ना। तो एक दिन में y रुपया खा रहे हैं, तो 20 दिन में तो सर जी 20y। ये आपका हो गया बचवा समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब देख लेते हैं समीकरण सेकंड। पुनः चलिए, पुनः क्वेश्चन से, पुनः प्रश्न से। चलो बताओ, ये वाला तो फिक्स रहेगा, हाँ सर जी फिक्स रहेगा, है ना, नियत वाला फिक्स रहेगा। और आपकी दिया है कितना, तो देख लीजिए सर जी, दिया है 1180 रुपया,
1180 रुपया दिया है और बोल रहा है कि एकरा से काम चलाओ, तो 1180 में से रेटवा तो एकदम फिक्स है। हाँ, रेंट में है तो उसका रेट तो एकदम फिक्स है। तो हाँ सर जी फिक्स है। अब के दिन ही खाया चोट्टा, तो ही खाया आपको 26 दिन। के दिन? तो एक दिन में हम वाई रुपया खा रहे थे, 26 दिन में तो सर जी 26 वाई रुपया खाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। अब बना लीजिए, जल्दी बना लो। चलो कौन विधि से? तो सर विलोपन विधि से बनाओ। x प्लस 20y बराबर में 1000 और x प्लस में 26y बराबर में 1180। बताओ क्या करेंगे? तो सर घटा दीजिए। घटाते समय क्या करेंगे? चिन्ह चेंज। घटाने पर तो चिन्ह चेंज कीजिए, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक से x खत्म। अब बताओ अलग अलग चिन्ह से घटेगा तो 6y प्लस में कि माइनस में? तो सर माइनस में। ज्यादा बराबर। अब बताओ ये भी घटेगा अलग अलग चिन्ह, तो माइनस में कितना बचेगा? तो सर 180। माइनस से माइनस खत्म। अब इससे काटिएगा तो y कितना बार में? तो बताओ 30 बार में। कोई दिक्कत? सर जी दिखी थी ना? दिख रहा? ठीक है। चलिए y के मान कितना आ गया? 30। ज्यादा नीचे चल गया बचवा। चलो देखो y के मान 30 दिख रहा होगा। चलिए अब क्या करेंगे? y के मान क्या करेंगे? y का मान इक्वेशन कौन में? तो फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में रखने पर आपको मन, सेकंड में तो सेकंड में रख दो। चलिए रख दीजिए। तो x प्लस 20 गुना y के मान तो सर 30 बराबर में 1000। तो x बराबर 1000। अब बताओ ये प्लस में जब गुना करेंगे तो 3 गुना के 600 उस तरफ चल जाएगा था माइनस में 600। x बराबर सर 1000 में से 600 गया तो सर जी 400। अब निकल गया x के मान और y के मान। यानी कि आप समझोगे, यानी कि जो हमारा नियत व्यय हर महीना क्या था? जो खर्चा था वो 400 रुपया था। क्या था? 400 रुपया। और हम लोग डेली भोजन कितना करते थे? तो सर जी 30 रुपया। तब ना बचवा यहाँ चेक करो, 400 ही वाला अब प्लस एक दिन में y रुपया, y के मान 30 रुपया और 20 दिन में बताओ तो यानी कि 30 20 से 600 और 400 600 मिलकर बन गया 1000। सही है ना? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, हम लोग दूसरा देख लोग। अब चौथा के पहला क्वेश्चन बना लिए थे, चौथा के पहला क्वेश्चन बना लिए। अब चौथा के दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? लिखेंगे नहीं, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। सर आप भिन्न वाला बताए थे, है ना? भिन्न वाला ये बताए थे कि जब आपका भिन्न नहीं देले रहेगा, भिन्न मतलब होता है बट्टा, और जब बट्टा में कुछ नहीं देले रहेगा 4/5 6/7 कुछ दिया हुआ नहीं, और जो नहीं दिया हुआ रहता है उसको मान लेते हैं x/y। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग मान लेंगे, भिन्न मान लिए x/y। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में कितना? 1 घटा देते हैं, है ना? और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करा? भिन्न ज्ञात करने के लिए तो हम लोग सबसे पहले भिन्न क्या करेंगे? जो नहीं दिया हुआ रहता है उसको मान लेते हैं। मानिए, माना कि सॉल्व में, है ना, माना कि भिन्न x/y, ऊपर वाला के अंश और नीचे वाला के हर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से चलते हैं। चलो तो सर प्रश्न से बोल रहा है कि 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में यानी ऊपर वाला में एक क्या कर दे? घटा दे। अंश में 1 घटा देते हैं और y वाला छोड़ दो, हर वाला छोड़ दो, तो कितना हो जाता है? 1/3, है ना? चलिए अब सॉल्व करो। x - 3, x में 3 से, सॉरी x में 3 से तो 3x माइनस प्लस माइनस 3 में 1 से तो 3 बराबर y में 1 से करेंगे तो y, है ना? चर एक तरफ और चर एक तरफ। 3x प्लस है तो माइनस, आई प्लस सॉरी माइनस है तो प्लस। समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से चलो बचवा। का कंडीशन 1 शर्त एजे तक एक था, अब शर्त 2 देख लेते हैं, कंडीशन 2 देख लेते हैं, समीकरण 2 देख लेते हैं। क्या कहता है कि 1/4 हो जाती है कब? जब हर में 8 जोड़ देते हैं। अंश वाला के अबरी छोड़ दिया और हर वाला के उठा के ओकरा में 8 जोड़ दिया तो 1/4 हो गया 4,
है ना, वही ना कह रहा है। तो हाँ सर जी वही बोल रहा कि 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। अब कैंचिया गुना 4x बराबर y प्लस 8, तो 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण सेकेंड। अब बना लो बचवा जल्दी विलोपन विधि से, है ना। तब बताओ किसी विलोपन विधि में क्या करना है, किसी एक को गायब करना है। गायब करने के लिए बराबर रहना चाहिए, या तो x वाला नहीं तो y वाला। तो यहाँ y वाला बराबर है तो y वाला से कर लेंगे। तो 3x माइनस y बराबर 3 और 4x माइनस y बराबर 8 कर लो। चलिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस ही गया। अब बताओ माइनस x, सॉरी ये दोनों में से घटेगा तो माइनस x बराबर माइनस 5, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर आ गया 5, है ना। अब समीकरण सेकंड में या फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में x का मान बैठाइए, 3 गुना x के मान 5 माइनस 5 y बराबर 3, माइनस y बराबर 3, आई 5 15 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस y और ये जब घटाएंगे तो माइनस 12, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 12। तो हम लोग बोलेंगे इसीलिए भिन्न बराबर x बटा y माने थे, x बराबर आया 5 और y बराबर आ गया कितना 12। हो गया आपका क्या, तो सर जी आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। इसको मिटा दें, मिटाने में टाइम लगेगा, रोक देते हैं वीडियो। चलिए बच्चों मिटा दिए। चौथा के अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। चौथा के सर जी तीसरा 5 को क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो सब आज, है ना। चलिए ऐसे भी आपकी क्लास बहुत दिन से नहीं आ रही थी, है ना, कोई प्रॉब्लम था इसी वजह से। देख लेते हैं तीसरा। यश ने, कौन, यश ने, एक टेस्ट हुआ था, एक टेस्ट में यश ने 40 अंक अर्जित किए। अर्जित मतलब होता है प्राप्त किए, है ना। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर यानी गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गया। 1 अंक यानी कि कट गया उसका। जब वो प्रत्येक, मान लीजिए 10 गो क्वेश्चन है, टोटल के वो क्वेश्चन है 10 गो, आई जब सही कर रहा है, सही कर रहा प्रत्येक एक जब सही उत्तर कर रहा है, क्या कर रहा है, एक सही उत्तर तो उसको 3 अंक मिल रहा। कितना अंक, 3 अंक। और जैसे जब वो गलत कर दे रहा तो क्या अंक काट दे रहा, 1 अंक आपको काट ला, 1 अंक क्या कर रहा, कट जा रहा, है ना। अब आगे देखिए, यदि उसे सही उत्तर पर फिर से 4 अंक मिलता, आपके 4 अंक, और फिर क्या बोल रहा कि गलत उत्तर पर 2 अंक अभी क्या किया, कट गया, 2 अंक कट गया, तो 50 अंक अर्जित किया। तो टेस्ट में टोटल कितने प्रश्न थे, टेस्ट में टोटल कितने प्रश्न थे। ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझिए, जैसे हम समझा रहे हैं वैसे समझो बचवा। अब मान लीजिए परीक्षा हम लिए, है ना, बच्चा को परीक्षा लिए, उसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन दिए, के गो 10 को क्वेश्चन दिए। अब आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जब कॉपी चेक कर रहे हैं तो 3 गो जब सही हो रहा, 3 गो कर रहे हैं, सॉरी, जब एगो सही हो रहा है एगो, तो आपको 3 नंबर दिए, है ना। और जब जैसे आपको गलत हो रहा है तो 1 नंबर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो ये आपका हो गया सही उत्तर वाला, और ये आपका हो गया गलत उत्तर वाला, है ना। तो सही उत्तर वाला में से गलत उत्तर कर लेंगे तो टोटल कितना सब। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताइए, हमेशा आपको नंबर कैसे मिलता है, तो सर जी नंबर मिलता है कैसे पता है, जो सही रहता है उसका जुड़ जाता है, और जो गलत रहता है उसका घट जाता है, और जोड़ के या घटा के, और जो जितना बचा ना वही आपको क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है ना, कि आपका इतना नंबर आया है ना। तो वैसे हम लोग एग्जाम में कर लेंगे एकदम सेम, है ना। क्या करेंगे, सेम। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि, काहे कि सब में मानते हैं, माना कि सही उत्तर, सही उत्तर x, सही उत्तर x, और बताओ गलत उत्तर गलत। अच्छा सही है, सही ना लिख के शुद्ध लिख दें, क्या बुकवा में शुद्ध अशुद्ध दे ले। शुद्ध मतलब होता है सही सही, और अशुद्ध मतलब गलत गलत, है ना। अशुद्ध उत्तर y,
कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं। और चलिए प्रश्न से, सब में करते हैं इसमें भी करेंगे। प्रश्न से चला देखा तो बचवा, 40 अंक प्राप्त किया। 40 अंक प्राप्त किया कब? जब आपको 3 अंक क्या हुआ मिला। तो बताओ ये को सही किया था 1 अंक, 3 को सही करेगा तो 3x है ना। अब बताओ कि 3x मिला और ये वाला क्या हुआ गलत, तो गलत वाला क्या करते कटौती कर दिया। कटौती मतलब होता है घटाव। तो बताओ के गो अंक उसको कटा, 1 अंक, 1 को में y माने तो 1 ही को तो कटा तो y, अब माइनस। चलिए समीकरण निकल गया आपको फर्स्ट। कोई दिक्कत? कोई अंक ना, कोई दिक्कत ना। 40 अंक प्राप्त किया, 3 को सही किया और 1 को गलत तो घट गया, तो 40 नंबर इसको मिला। अब पुनः प्रश्न से देखो, पुनः प्रश्न से क्या करा, पुनः प्रश्न से कि 4 अंक मिला, एक उत्तर पर x सही तो 4 गो पर तो 4x सर जी है ना। अब बता अपनी 2 को कटा, 2 को नंबर कट गया तो 1 को जब गलत होगा तो y कटेगा, तो 2 को कटेगा तो 2y है ना। अब बताओ इस सही में से जो गलत है उसको कटौती यानी घटा देंगे और पूरा मिला के कितना आ गया सर जी, तब क्या आ गया 50 नंबर। क्या आ गया 50। इस समीकरण हो गया सेकंड। तब बताओ समीकरण फर्स्ट सेकंड निकाल लिया तब नहीं बना लोगे? हाँ सर जी बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? हाँ अच्छा उससे पहले एक सॉल्व कीजिए तो बता 2 कॉमन तो x माइनस हाँ y कैसे सर जी 2x होगा है ना, तब ना 2 दुना के 4x। देखिए 2 कॉमन तो 2x माइनस y बराबर 50। अब बताइए गुना में तो ऊपर जाके भागा में यानी 25 बार में, तो 2x माइनस y बराबर 25। ये आपका समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को कर दीजिए सॉल्व, y वाला बराबर है तो y वाला के लेंगे ना, तब कीजिए 3x माइनस y बराबर 40, 2x माइनस y बराबर 25। अब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये गया। अब बताओ x बराबर आ गया 40 में से 25 गया तब 15। अब इस समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, चलो रखो तो जल्दी। तो सर x के मान तो 3 गुना 15 माइनस 15 सॉरी 15 माइनस में y बराबर में 40, माइनस में y बराबर में 40 15 तिये 45, 15 तिये 45 प्लस में इस तरफ आ गया था माइनस में, माइनस y बराबर 40 में से 45 गया था माइनस 5, माइनस माइनस खत्म, y बराबर आ गया 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपका बोल रहा कि शुद्ध उत्तर यानी कि सही उत्तर वाला x में आया 15 यानी कि 15 अंक प्राप्त किया। और बताइए 5 को क्या आ गया, 5 को यानी कि गलत उत्तर 5। अच्छा आपको कुछ छूट नहीं रहा? हाँ सर जी क्वेश्चन में क्या करा, पूरा प्रश्न पूछ रहा यानी कि टोटल कितना प्रश्न था तो हम यहाँ पे लिख दें, इसीलिए टोटल यानी कि कुल लिख देते हैं हिंदी में है ना, कुल प्रश्न। अच्छा तो कुल प्रश्न बताओ तो दोनों के जुड़ते कि घटते? तो सर जी पूरा प्रश्न मतलब चाहे अंक कट गया चाहे कि वो सही हो या तो गलत हो, जुटी के नहीं तय जुड़ी के ना आएगा। तो हाँ सर जी दोनों जुड़ के तब ना टोटल प्रश्न होगा, यानी कि 3 को सही तो 1 को गलत, तब ना 4 को प्रश्न दिए है कि नहीं। तो हाँ तो दोनों जुड़ के, तो इसीलिए कुल प्रश्न बराबर x प्लस y, x के मान 15 y के मान 5 तो x प्लस y बराबर 20 आ गया। तो आपको टोटल आंसर कितना आ गया 20। टोटल प्रश्न के गो था तो सर जी 20 गो था, के गो 20 गो था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन।